हजरत अल्लामा सिद्दीकुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। तवज्जो हो, बड़ा अच्छा शेर है। क्या ये करबला के शेर में हजरत शेर सुना देते। करबला में एक शेर वो शेर है जो मुहर्रम में पढ़ नहीं पाता होगा शेर को। मैदान करबला में इमाम हुसैन कहते क्या है, जब अब्बास सलमदार की लाश एक तरफ है, ओनो मोहम्मद जो ज़ैनब के दोनों बच्चे हैं जो बालू की रेतों में खून में लपट था, अब्बास सलमदार का बाजू कंटे बिखरे हैं, हूर एक तरफ पड़े हैं, वहां बिन अब्दुल्ला कल्बी के लाश एक तारा, मगर उसी बालू की रेतों में एक छोटा सा फूल है जो ज़ैनब के शहरबानों के करीब होना था, लेकिन वो नन्हा सा फूल मैदान करबला में बिखरे जिनका नाम अली असगर है। इमाम हुसैन कहते क्या है कि करबला के मैदान में, करबला के मैदान में, करबला के मैदान में ये बोले ये हुसैन, बोले ये हुसैन, करबला के मैदान में बोले ये हुसैन के भांज भतीजे, भांज भतीजे, भांज भतीजे, बेटे भाई तेरे नाम है मौला तेरे नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत के भांज भतीजे, बेटे भाई तेरे नाम है मौला तेरे नाम, हे दाता तेरे नाम। आखिरी शेर के सर को कटा के घर को लुटा के बोले ये हुसैन, बोले ये हुसैन, सरी को कटा के घर को लुटा के बोले ये हुसैन के करबला में, करबला में ईद बनाई तेरे नाम है मौला तेरे नाम, है दाता तेरे नाम। शेर बहुत है लेकिन मैं शेर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि शोरा यहाँ बहुत है, इसलिए कि मैं बीच में पढ़ दिया, क्योंकि इन लोगों के रजिस्टर में फिर इसमें मेरा भी नाचिज का नाम। समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुबारकबाद, लेकिन अल्लाह का फजल है कि इस गांव में तेरे नाम का लड़का ही भी नहीं है। अच्छा, तेरे नाम का शेर मैंने न पढ़ा ना, वरना तेरे नाम का लड़का ये बाल मारेगा ऐसा कि बुझा जापान हिला देगा। इधर से बाल रखेगा, यहाँ तक रखता है लेडीज फेल, लेडीज, हाँ लड़की लोग फेल, बाल यहाँ तक रखेगा, मारेगा ऐसा। तो बोले पूछेगा बेटा ये बाल काहे रखा है, बोले मौलाना बम्बई नहीं घूमे, ये बाल तेरे नाम। अरे बोका, बंगाली लोग ज्यादा बोका बोलते हैं। बोका बताओ, बाल तो अपने सर पे रखेगा मेरे नाम, मौलाना ये बाल तेरे नाम। अजीब मामला है, चलो चलेगा। लेकिन आज के नौजवान देखिए, कुछ लोग नींद के खुमार में, इसलिए मैं हट करके चाह रहा हूँ कि ताकि आप नींद का खुमार टूटे तब मैं बोलूं। बिल्कुल जरूरी। तो मामला ऐसा है कि कभी देखे एक नौजवान लड़का ऐसा भी था जो फुल पैंट जो पहना था उसमें हजरत 75 को पॉकेट, घुटना के नीचे पॉकेट, देख रहे हैं, उसके नीचे पीछे 75 को पॉकेट, पॉकेट पे पॉकेट, बारे उसको पॉकेट कही है, चले, लेकिन पीछे तरफ फुल पैंट के पीछे तरफ फीता लगा हुआ है। बोले मौलाना बम्बई में घूमे, ये फुल पैंट तेरे नाम, हर में मौलाना
ये तो मामला है। लेकिन एक पॉकेट का नाम हजरत सुन लीजिए, उसका नाम है चोर पॉकेट। चोर पॉकेट। दर्जी अपनी मर्जी से नहीं सीता, बोले कि दर्जी साहब बोले क्या है, बोले चोर पॉकेट डाल दीजिएगा। अरे उसको तो नाम रखना चाहिए बचाओ पॉकेट, माल को बचाओ पॉकेट, नाम रखा का है चोर पॉकेट। ऐसा होता है, वैसे लोग रखे हैं। कुछ लोग तो स्टाइल में है कि हीरो का स्टाइल किए हैं कि कुछ लोग फटे फटे लोग यहाँ पर फटा यहाँ फटा, डिस्को यानी कह लीजिए हीरो का नकल करते हैं। मगर याद रखना जो फटे कपड़े को पहनते हैं, अरे मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि फटे कपड़े को सील दो, और फटे कपड़े पहनने से बरकत जाती है, रिज़्क उसके घर में नहीं आते। सुन लीजिए क्या पैगाम है? इसलिए खबरदार कभी कभी अपने बच्चों जो कपड़े फटे हुए पुराने कपड़े पुराना हो, और पुराना होने के बाद अगर आप उसे सी दें तो लोग लेते हैं ये मामला। तो मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, कुछ अमल की बात करना चाहता हूँ। तो वो तेरे नाम का जो लड़का था बहुत भयानक था, भयानक था। मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो हजरत भी बहुत तेज आते हैं। ये भी मोटरसाइकिल से जलसे में जा रहे थे, अपनी गाड़ी लिए, सामने आमने सामना था। लेकिन जहां ये हजरत रहते हैं वहीं का लड़का था। तेरे नाम का लड़का था। हाजी साहब सोचे कि चलो इत्मीनान से चलते हैं, मौलवी आदमी आहिस्ता चलते हैं। जब चल रहे थे तो वो तेरे नाम का लड़का इतना स्पीड चला, वो बैठा किस पे था? हीरो होंडा, लग रहा था जा रहा है बेटा गुंडा। इतना स्पीड जा रहा था, हजरत की नजर पड़ गई। बोले अच्छा तू हमको पहचानता नहीं है बेटा, तू हमको पहचानता नहीं है, तू हमसे आगे होगा। तू समझता हम तेरे नाम है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। अरे हम हर मोड़ में आगे रहते हैं, जोहर भी आगे रहते हैं, इशा भी आगे रहते हैं, मगरिब भी आगे रहते हैं, फजर भी आगे रहते हैं। तू आगे बढ़ के देख, इतने में मौलाना साहब इतनी स्पीड गाड़ी चली है कि तेरे नाम पीछे मौलाना आगे, हजरत पीछे नकीबे सुन्नत आगे हो गए। अब पीछे कैसे हुआ तेरे नाम? वजह है, वरना हजरत नहीं सकते, वो भी तेरा नाम। उसका बात ये कॉलर जो पहना था ना, शर्ट का जो कॉलर है, उस कॉलर पहले बटन, कॉलर का लंबाई बना और बटन यहाँ लगता था, वो बटन दोनों टूट गया था। किसका? तेरे नाम का। जब जब स्पीड चलता था ना तो कॉलर हावे के झोंके से तर 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 कभी इधर दे कभी इधर दे, बढ़िया जमाव है। और इतना जमाव बड़ा डिस्टर्ब करे, मौलाना आगे बढ़ते रहे। जब जब स्पीड करे तो हावे के जो कैसे हिल रहा है, हवा इसमें हिल रहा है, और जो उधर रहेगा तो फुट फुट मारेगा कि नहीं बोलिए। लेकिन उसी तरह तर 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 कभी दे कभी इधर से दे कभी इधर से दे, बड़ा डिस्टर्ब होता था। किसको? तेरे नाम को। अब मौलाना साहब आगे गए, पान और चाय की आदत है, थोड़ी देर के लिए गुस्से में आए, फिर नरम हो गए, चाय और पान खाने लगे, चाय पीने लगे। चाय पी करके जैसे आगे बढ़े, चाय ही पी रहे थे, इतने में तेरे नाम आगे बढ़ा और जल्दी से शर्ट खोल लिया, और शर्टवा को खोलने के बाद फौरन उल्टे पहन लिया, कॉलर को पीछे कर दिया, बटन पीछे से लगाया, कहा बेटा मार, कॉलर कितना मारता है। का मारेगा? कुछ दूर ही चला था कि रास्ते मीट पड़ी थी, चक्का चढ़ने की वजह से स्लिप किया, सड़क पे गिर पड़ा, सर पे चोट लग गई, बेहोश हो गया। कौन? तेरे नाम। बेहोश हो गया तो चचा जैसे आदमी बुजुर्ग लोग पहुंच गए, किसका बेटा है, किसका लाल है, कहीं मोहल्ले का तो नहीं है। बड़े गौर से 70 साल का बूढ़ा इंसान करीब पहुंचा, कहा बाप रे बाप ये बड़ा भयानक एक्सीडेंट किया है। बोले क्या हुआ चचा? नहीं देख रहा, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, इतनी भयानक एक्सीडेंट हम नहीं देखे। बोले क्या हुआ? बोले गौर से देखना, इसका मुड़ी घूम गया है, कॉलर इधर है, बटन पीछे है, कॉलर इधर है, बड़ा डेंजर हो गया। बोले हाँ चाचा। बोले गरम गरम है बेटा, इसको मुड़ी घुमा दो, इसका सर घुमा दो। और जैसे ही नौजवान पकड़े उसका सर घुमाने लगे, जब सर घुमाने लगे इतने में नौजवान जग गया, और जैसे जग नहीं था कहा क्या कर रहे हैं? कहा बेटा तुझे मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, तुम्हारा सर घुमा है इसलिए कि बगैर फीस का काम हो रहा है।
तो मैं कहना चाहता हूँ ये कौम वही कौम है जिसको सर घुमाते नहीं मौलामा दिल दे दे तब भी ये ना सुधरे, अपना जान दे दे तब भी ये कौम ना सुधरे, अपने कह लीजिए फेफड़ा चला दे तब भी ये कौम ना सुधरे। इसलिए मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ मुसलमानों, आज कुछ नौजवान है जो माँ को धक्का भी देते हैं, आज कुछ नौजवान है जो बाप को रुस्वा भी करते हैं, आज कुछ नौजवान है जो बीवियों को मानते हैं। मानो नहीं कहता हो मत मानो, मैं कहता हूँ बीवी को भी मानो, मगर खबरदार माँ को कभी उफ तक न कहना। मेरे नबी साथ फरमाते हैं माँ नाराज हो जाएगी तो जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। याद रखना जवानों, अरे माँ माँ है, मेरे आका साथ फरमाते हैं कि माँ नाराज हो जाएगी तो जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों, आज नौजवानों से मैं कहना यह चाहता हूँ, आज नौजवान इस पहलू पे गुजर रहे हैं, आज माँ को बूढ़िया कहते हुए नजर आ रहे हैं, आज अपने बाप को बूढ़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं, और सास ससुर को अब्बा और अम्मी जान, अम्मी जान, चंद दिन पहले वह पहचान वो हो गई अम्मी जान। वाह, गलत बोल रहे। एक जगह लड़का देसी मुर्गा खरीद रहा था, हमने पूछा बेटा क्या खरीद रहे, बोले कि हजरत अम्मी जान आई। बोले कहाँ गई थे बेटा? बोले नहीं अम्मी तो अम्मा तो घरे में, अम्मा घरे में है। अरे ठीक से बोलो, ये देसी मुर्गी खरीद रहे हो, क्या बात है? बोले नहीं हजरत ने अम्मी जान आई है। कहाँ गई थी? मेहमानी गई थी, रिश्तेदार के यहाँ गई थी, बेटी घर गई थी, समधी के यहाँ गई थी, कहाँ गई थी बोलना। नहीं अम्मा घरे में। तो अम्मी जान आई है, जब पूछ रहे हैं कि कहाँ गई थी तो बोले अम्मा घर गए। ठीक से बार बोला हजरत सास आई। तो सास को अम्मी जान और ससुर को माँ को अम्मा, अम्मा अम्मी जान। लेकिन सुनो, एक नौजवान है मदीने की तरफ रवा दवा है, रात का सन्नाटा है, जब जब काफिला सिमते मदीना रवा दवा होता है, वो नौजवान चुपके रोता है, काश हम भी मदीना जाए, काश हम भी गुंबदे खजरा को अपने माथों की आंखों से दीदार करें। वो चुपके नौजवान रोया करता था, वो बिलक करके रोया करता था, मगर वही सही बाबा है। एक दिन रात के सन्नाटे में माँ के कमरे में नौजवान जाता है और माँ से अर्ज करता है। वो सन्नाटा होने के बाद पूरे मोहल्ले के लोग सो गए। रात के 1 बजे नौजवान माँ के कमरे में जाता है, माँ के पाँव को आहिस्ता दबाता है। जैसे ही माँ की आंखें खुली है, माँ ने पूछा बेटा क्या हाल है, कहो। ए मेरे बेटे बता क्या बात है, तुम इतनी रात में क्यों आए हो? नौजवान ने कहा अम्मी जान मैं मदीना जाना चाहता हूँ, अम्मी जान इजाजत दे दे। वो नौजवान ने जैसे मदीने की बात किया है, वो माँ बोली मेरे बेटे याद रखना, इस साल नहीं दूसरे साल जाना। वो नौजवान माँ के कमरे से अपने कमरे में आता है, मगर नींद नहीं आती है। एक दिन गुजरे तो ऐसा लगे महीना गुजरे, और जब महीना गुजरे तो ऐसा लगे कि साल गुजर रहा है। मेरे दोस्तों फिर एक फिर हज का महीना आया, फिर नौजवान माँ के कमरे में जाता है। सब लोग ईशा की नमाज पढ़ करके अपने अपने मकान में जाते हैं। वो नौजवान नमाज पढ़ लिया, ईशा के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करता रहा, मगर रात जब गुजरती है, यहाँ तक के रात के 1 बज गए। वो नौजवान रात के सन्नाटे में माँ के कमरे में जाता है, माँ के पाँव को चूमता है, और माँ के पाँव को चूम करके आंखों से आंसू है, रोते हुए माँ के सामने खड़ा हुआ और बोलूं अम्मी जान मैं मदीना जाना चाहता हूँ, माँ मुझे इजाजत दे दो ना, माँ मुझे इजाजत दे दो ना। वो नौजवान की वालिदा कहती है वो सही था, बोलूं ठीक मेरे बेटे तीसरे साल जाना। वो नौजवान फिर माँ के कमरे से वापस आता है। फिर 1 साल गुजरने के बाद फिर माँ के कमरे में नौजवान जाता है। उस वक्त माँ बिस्तरे मर्ग में पड़ी थी, बुखार से चल रही थी, तबीयत नासाज थी। ऐसे मोड़ में वो नौजवान माँ के पाँव को दबाना शुरू किया है। माँ ने पूछी बेटा क्या बात है? अम्मी जान 1 साल रोकी है, मैं रुक गया।
गया, दूसरे साल रुकी है मैं रुक गया, तीसरे साल रुकी है मैं रुक गया, अब चौथे साल मत रोकना माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। ए माँ इजाजत दे देना माँ, दिल तो बड़ी बेताब है, बेचैन है। जब जब कासिम से मदीना रवा दवा होता है, मैं रोता रहता हूँ माँ, चुपके रोता हूँ, बिलक करके रोता हूँ। ए माँ इजाजत दे दो ना माँ, ए मेरी माँ इजाजत दे दो ना। माँ ने जवाब दी, ए मेरे बेटे याद रखना, मैं बिस्तरे मर्द में पड़ी हूँ, मैं बुखार से चल रही हूँ। ए बेटे याद रखना, हाँ अगर तू मदीना जाएगा और कहीं मेरी मौत हो जाएगी तो बेटा मिट्टी कौन देगा। ए बेटे मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे बेटे याद रखना, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा। ए मेरे बेटे इस साल नहीं चौथे साल ज्यादा गुस्से में नौजवान होता है, देश में नौजवान आ जाता है। नौजवान बोल उठा, ए माँ तुझे मरना है मर, तुझे सड़ना है सर। मैं मदीना चला, इतना कहना था, जरा गौर से सुनना नौजवानों, और मैं बुजुर्गों से भी गुजारिश करता हूँ गौर से सुने। जिनकी बाबा कब्रिस्तान में सोई हो और आज से गलती हो गई हो, बेअदबी की हो, तो खुदा की कसम उनके कब्र में खड़े होकर के अर्ज करे, ए मेरी माँ हमसे भूल हो गई है, रब्बी बारगाह में तौबा करे। अगर माँ की रूहें खुश हो गई तो बेड़ा पार हो जाए। जहन हाजिर रखे। वो नौजवान वहां से एक जुमला बोला है, गाँव से सुनना नौजवान मेरे दोस्तों। माँ के सामने जवान बोल उठा, ए माँ तुझे मरना है मर, तुझे सड़ना है सर। इतना कहना था, ये कह के नौजवान माँ के कमरे से निकला है, मगर माँ के दिलों में छुरियां चला दिया है, माँ के दिलों को चकनाचूर किया है। इतने में माँ की आंखें तो नम हो गई, माँ की सीना फट चुका। माँ बिलक कर बोल उठे, ए मेरे माँ बहुत बड़ी अरमान से देखो खाली थी, आज मेरा बेटा ने मेरे दिल पे छुरी चला दिया है, आज मेरे बेटे ने दिल को चकनाचूर किया। ए मेरे मौला मेरे बेटे को गारम कर देना, मेरे बेटे को बर्बाद कर देना। एक ही जुमला की है, जरा गौर सुनना, गौर से सुनना। अगर माँ बददुआ करते तो खुदा की कसम दर की ठोकर खाओगे, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। अब वो नौजवान वहां से चला है, अपने कमरे में आता है, खाने पीने का सामान रखता है, एहराम भी रखा और मदीने की तरफ रवा दवा होता है। सुबह होती है तो चलता है, शाम होती है तो चलता है, खा के बिस्तर पे आराम करने लगता है। बायां से गुजरे, दस्तों चपल से गुजरे, लाला सारों से गुजरे, चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, खा के बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। मगर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, चौथे गांव से पांचवें गांव, छठे गांव से सातवें गांव, इसी तरह पढ़ते रहे। मगर एक गांव में जब पहुंचते हैं, ईशा के लोग नमाज पढ़ चुके थे। किसी नौजवान, उस नौजवान ने शराब कट्टे पे नहीं जा रहा है, जुए कट्टे पे नहीं जा रहा है, गलत जगह पे नहीं जा रहा है, कोठे पे नहीं जा रहा है, बल्कि मदीने के लिए, मदीने की दीदार, रसूल कौनेन के मुकद्दस शहर जा रहा है, खाने काबा की दीदार करने जा रहा है, हज बैतुल्लाह की तरफ रवा दवा है। मैं बुजुर्गों में कहना यह चाहता हूँ, वो नौजवान को चला है, मगर जब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद एक गांव में जब पहुंचते हैं, पूरा गांव वाले नमाज पढ़ के अपने अपने मकान में है। वो नौजवान किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह के घर में कदम रखा, मस्जिद में रखा। अभी खतीब दौरा हजरत मौलाना असगर अली साहब से आपने हज के मुतालिक तकरीर सुने हैं। मैंने सोचा कि उसी पहलू पे मैं भी चलता हूँ। मेरे दोस्तों नौजवान को चला है, और जैसे नौजवान किया तो किसी के घर पे नहीं गया, अल्लाह के घर गया, एक गोशे पे सामान रखा, नमाजें पढ़ने लगा, वजू किया, नमाज पढ़ने लगा। इतने में उसी गांव में पहले चोर आपके इलाके में आता था, या किसी इलाके में आता था, तो पहले दीवार को सुराख करता था, और दीवार को सुराख करके वो चोरी का सामान लेकर के भाग जाया करता था, जिसे देहातों में या किसी जगह हमारे इलाके में सीन कहा जाता था। दीवार को सुराख करने के बाद चोर अंदर दाखिल होता, चोरी का सामान इकट्ठा करता और वहां से फरार हो जाता। मगर जब मेरे दोस्तों वो नौजवान को मस्जिद गया है, जो माँ के दिल को तोड़ के आया है, वो नौजवान वो काबे का
तवाफ करने के लिए चला है, मगर माँ के दिल को तोड़ के चला है। मेरे दोस्तों, वो नौजवान मस्जिद में गया, अल्लाह के घर में बढ़ा खड़ा हुआ और वजू करने के बाद नमाज पढ़ने लगा, मगर उसी गांव में चोर घुसा, चोरी का सामान इकट्ठा किया ही था। इतने में घर वाले जगह एक शोर बर्पा किए, चोर चोर। इतना कहना था कि चोरी का सामान लेकर चोर वहां से घर से बाहर निकला, वो सुराग से बाहर निकला, चोरी का सामान लेके निकला। अब जैसे आगे बढ़ना चाहा, देखा आगे उधर भी लोग हैं, इधर दौड़ना चाहा तो इधर भी लोग हैं। अब सोचने लगा जाए तो किधर जाए, इधर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इधर जाएंगे तो पीटे जाएंगे। इसे मोड़ में वो नौजवान चोर वो चोरी करने वाला चोर वो किसी और के घर नहीं गया, बल्कि मस्जिद में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद मस्जिद की बाउंड्री से छलांग लगाता है, चोर भाग जाता है। बचा कौन? जो हज बैतुल्लाह जाने वाला था, जो मदीने की हाजिरी देना चाह रहा था, खाने काबा की तवाफ करने जा रहा था। मेरे दोस्तों, वो चोर तो नमाज पढ़ रहा है। गांव वाले जब मस्जिद पहुंचते हैं, चोर मस्जिद में घुसा है, मगर चोर तो भाग गया, फरार हो गया, मगर फंसा कौन? वो इंसान जो माँ के दिल को तोड़ के निकला था। वो नौजवान नमाज पढ़ता है। नौजवानों ने कहा ऐसे मोड़ में से मारा जाए, इसे मोड़ में से पीटा जाए। होता की कसम, उस नौजवान के जुमले को सुनकर बुजुर्गों ने कहा था नहीं नहीं, खबरदारी से मत मारना, इसे मुकम्मल नमाज पढ़ लो, पढ़ने दो। इसलिए हम लोग हुसैनी ही यजीदी लोग नहीं है, इसे मुकम्मल नमाज पढ़ने दो। जब वो नौजवान मुकम्मल नमाज पढ़ा तो गांव वालों ने कहा इसे बाहर निकालो। जब उसे पकड़कर बाहर निकाला गया, लोगों ने कहा बड़ा सियाना चोर मालूम होता है, चोरी का सामान इधर रखा है और अल्लाह की इबादत इधर कर रहा है, इसे बाहर निकालो। जब बाहर निकाला गया, उसके सामान निकाले गए और जब सामान निकालने के बाद अब कहा इसे रास्ते में पीटा जाए, चौराहे में मारा जाए। बुजुर्गों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे मोड़ में से मत मारना। अरे चलो चलो, काजी शहर के पास फैसला करते हैं, काजी शहर जो फैसला दे उसी फैसले को हम मानेंगे। लोगों ने पकड़कर उसे काजी शहर के पास ले गए, मगर कुदरत के इंतजाम देखो, उसकी जुबान उस वक्त बंद हो गई थी, उसकी जुबान उस वक्त रुक गई थी। वो बोलना चाहता था, बोल नहीं पाता था, आंखों से आंसू है, जुबान खुल नहीं रही है। बोल रहा चाहता है मैं चोर नहीं हूँ, मगर बोल नहीं पा रहा है। ये कहना चाहता है मैं हज करने जा रहा हूँ, मगर बोल नहीं पा रहा है, उसकी जुबान तो बंद हो गई है। लोगों ने काजी शहर के पास ले गए। काजी ने पूछा बताओ तुम चोरी का सामान रखे, ये है तुम्हारा चोरी का सामान है, बोलो। उसने सर हिलाया नहीं नहीं, मगर बोल नहीं पाया। लोगों ने कहा ये गूंगा तो नहीं है, कहा नहीं गूंगा तो नहीं है, मैं कहना ये चाहता हूँ, बताना मकसद ये है दोस्तों, समझाना मकसद ये है दोस्तों। काजी ने कहा सुनो सुनो, एक नौजवान खड़ा हुआ, काजी साहब फैसला दिया जाए। कहा वो क्या फैसला दिया जाए कहो। इतने में काजी के सामने एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा काजी साहब यही वो पैर है जो चोरी का सामान अल्लाह के घर में, इसी पांव के बलबूते पर चोरी का सामान अल्लाह के घर में रखा है, अब इसे क्या फैसला देते हैं। काजी ने कहा पहले इसके दोनों पैर काट दो। मेरे दोस्तों, काटने वाले आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उस नौजवान के दोनों पैर काट दिए गए। चिचिठा मगर जुबान खुली नहीं, बोल ना पाया। एक नौजवान और खड़ा हुआ और कहा काजी साहब एक फैसला और कर दीजिए। कहा वो फैसला क्या है? का फैसला ये है, ये नौजवान चोरी का सामान उठाया, जिस हाथ से उठाया है ये है, इसका फैसला क्या देते हैं। का इसके दोनों हाथ काट दो। अब दोनों हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए। ऐसे मोड़ में एक जवान और खड़ा हुआ और कहा काजी साहब एक फैसला और है। का वो फैसला क्या है? का ये अल्लाह ने इसकी आंख की बीनाई दी है, अल्लाह के घर को देखने के बावजूद उसके बाद भी इसने चोरी का सामान अल्लाह के घर में रखा है, इसके क्या सजा देते हैं। काजी ने कहा इसकी आंखें निकाल दो। खुदा की कसम, जब उस नौजवान की आंखें निकाल दी गई, जैसी पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, एक चीख मारा, बोला काजी तेरी औकात क्या है, मेरा हाथ काटता। तेरी औकात क्या है, मेरा पैर काटता। तेरी
तेरी औकात क्या है जब मेरी आंखें निकालता? मैं चोर नहीं हूँ। ये देख, इसमें खाने पीने का सामान है, इसमें एहराम भी है। मैं मदीना जा रहा था, तू मेरा हाथ क्या काटता? मेरी माँ ने बददुआ की है तो आंखें निकल गई है, मेरी माँ ने बददुआ की है तो पैर कट गए हैं, मेरी माँ ने बददुआ की है तो मेरी आंखें निकल गई है। इसलिए मैंने अपने बाप के दिल को तोड़कर मदीना जा रहा था, इसलिए मेरी माँ ने बददुआ की है तो ये मेरे हंस रहा है। इतना कहना था खुदा की कसम। वो नौजवान काजी ने बड़ी काजी साहब गलती को इस गलती से माफी मांगते हैं, जवान मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। जवानों ने कहा हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। बुजुर्गों ने कहा हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलती नहीं, हमारी गलती है जो माँ के दिलों को तोड़ा है, हमारी गलती है जो माँ को सताया है। वो नौजवान गाँव वालों ने और काजी शहर ने कहा इसे इलाज किया जाए। इलाज करने के बाद वो नौजवान दर बदर की ठोकर खाने लगा। मदीना तो न जा सका, दरवाजे पे घिसक घिसक के जाता था, आवाज लगाता था, माई भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो माँ, भूखा हूँ माँ, खाना दे दो। एक गांव से दूसरे गांव भीख मांगते रहे, एक दूसरे गांव से तीसरे गांव भीख मांगते रहे। महीनों दिन गुजरने के बाद भीख मांगते मांगते जितने हज हो जाजे कराम जो हज करने गए थे वो हज करके वापस चले आए। मगर वही ज़ईफा जिसने बददुआ की है, एक दिन मुसल्ला बिछाती है, फजर का वक्त है, मुसल्ला बिछा के दुआ करती है, ए मेरे मौला, मेरा बेटा भी हज बैतुल्लाह को गया है, सबका बेटा हज करके वह आ गए, फला हाजी हज करके आ गए, फला मोहल्ले के हाजी आ गए, मगर ए मेरे मौला मेरा बेटा नहीं आया, मेरे मौला मेरे बेटे को भेज दे, मेरे बाबू मेरा बेटा कहाँ है, अब तक नहीं आया है, एक ही मेरा बेटा है मेरे बाबू, मेरे बेटे को भेज दे मेरे बाबू, भेज दे मेरे बाबू। इतना कहीं नहीं था, फजर का वक्त है, खुदा की कसम वही बेटा खिसक खिसक के अपने मुकद्दर देखे अपने गांव में पहुंच जाता है, अपने ही दरवाजे पे आवाज देता है, माई भूखा हो, मुझे खाना दे दो ना माँ। इतना कहना था, ज़ईफा जल्दी से मुसल्ले को लिपटती है और उठाती है और एक तख्त पे रखती है, दरवाजे को खोलती का कौन है, कहा माँ भूखा हो, रात में खाना नहीं खाया हो माँ, मुझे खाना दे दो ना माँ। ज़ईफा बोली बेटा रुक जाओ, ए बेटा रुक जाओ, रात की 3 रोटी बासी रोटियां हैं, ए बेटा ये ले ले। जैसे अंदर जाती है 3 रोटियां लाती है जो रात की बासी रोटी है। माँ नहीं जानती ये मेरा बेटा है, बेटा नहीं पहचानता ये घर मेरा है और माँ के सामने ये मेरी माँ है, मैं माँ के सामने भीख मांग रहा हूँ। माँ नहीं पहचानती है बेटा की आँख की बीनाई तो नहीं है, आंखें निकाल दी गई है। वो नौजवान ने कहा माँ भूखा हो, मुझे खाना दे दो। ज़ईफा अंदर से 3 रोटियां लाती है, कहा ये बेटा ले ले। वो नौजवान चादर तो लिपटे हुआ था अपने जिस्म में, उस नौजवान ने कहा माँ मेरे पास हाथ नहीं है माँ, मेरे पास हाथ नहीं है माँ, मैं नहीं खा सकता हूँ माँ, हाथ से नहीं ले सकता हूँ माँ। कहा बेटा इधर आ जाना, इधर देख इधर देख। वो ज़ईफा कम देखती थी, ज़ईफा वो नौजवान ने चीख लगा के बोला माँ मैं देख नहीं सकता हूँ माँ, मेरे आंखें नहीं है माँ। कहा बेटा इधर आके बैठ जा, कहा मैं चल नहीं सकता हूँ माँ, मेरे पास पाँव नहीं है माँ। ज़ईफा बोल उठी, ए बेटा क्या बचपने से तेरे पाँव नहीं थे, बचपने से तुम्हारी आंखें नहीं थी, बचपने से तेरे हाथ नहीं थे। उस नौजवान ने चीख लगाया और बोला ए पूछने वाला माँ, पूछने वाली ज़ईफा, ए माँ मत पूछ, मैं बदकिस्मत वाला, मैं बदनसीब हूँ, मैं मदीना जाना चाहता था। अब माँ के सामने वो जवान अपने हाल को बयान करता है, ज़ईफा नहीं समझती ये मेरा बेटा है। नौजवान ने कहा ए माँ मैं फला माँ गाँव के रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है। माँ चौंक उठी, ये तो फला गाँव में इस नाम का मेरा ही तो बेटा है। कहा आगे बोलो बेटा। कहा मैं मदीना जाना चाहता था, मैंने माँ के दिलों को तोड़ कर गया है, मैंने माँ को कुछ कह के गया है, इसलिए माँ ने बददुआ की है, इसलिए मेरे ये हश्र हो चुके हैं, आंखें निकाल दी गई है, हाथ काट दिए गए हैं, मेरे पैर काट दिए गए हैं। इतना कहना था, खुदा की कसम माँ दौड़ गई, अपने बेटे को सीने से लगाई, अर्ज की मेरे मौला मैंने बददुआ की तो तूने कबूल कर लिया,
फरमा ले, मेरी भी रूह और मेरे बेटे की रूह कफसे सूरी से रूह परवाज हो जाए। माँ ने दुआ करती है, अल्लाह दुआ के कबूल, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमा लेता है। और जब दुआ को कबूल फरमाता है तो दोनों की रूह कफसे सूरी से रूह परवाज हो जाती है। ए जवानों, ए सोने वालों, उस नौजवान को जगाइए और जो जग सो रहे उसके कान में जोर से बोली सुभान अल्लाह। असल नींद जो ठंडी की वजह से, प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। मगर ए मेरी माँ, अगर तेरा बेटा नहीं मानता है तो मत माने। ये बात, तेरा बेटा नहीं मानता है तो मत माने, बद्दुआ मत करना। तेरा बेटा अगर अपनी बीबी को मानता है तो माने, मगर मां बद्दुआ मत करना। हाँ, एक याद रखना मेरी माँ, तेरा बेटा नहीं मानता है ना, मेरी बात सुन ले, तो मुसल्ला बिछा देना, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, रब की बारगाह में दुआ करना, मेरे मौला नमाज के बाद, ये मौला मेरा बेटा नहीं मानता है, मौला मेरे बेटे के दिलों में माँ की ममता डाल दे, माँ की प्यार दे दे, ताकि माँ की शफ़क़त को भी जाने, माँ की अज़मत को भी जाने, माँ के मकाम को भी जाने। इसलिए जवानों, ये मेरी माँ बहनों, खबरदार खबरदार, अपने बेटे को बद्दुआ मत करना, बल्कि दुआएं देना ताकि तेरा दीवाना बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अब यहाँ से थोड़ा शुरू होना चाहते हैं, ईमानदारी से बोलिए, आप यहाँ से बाजार जाते हैं, थोड़ा सा खास बहुत लच्छेदार सुनने की जरूरत नहीं, अब पॉइंट की बात मैं करना चाहता हूँ। ईमानदारी से बोलिए कि घर से जब निकलते हैं, आपकी बीबी, आपकी मनकूहा, आपके जाने, जब घर से निकलते हैं तो बीवी बोलती है सब्जी ले लीजिएगा, टमाटर ले लीजिएगा, बैंगन ले लीजिएगा, आलू ले लीजिएगा, अदरक ले लीजिएगा, मिर्ची ले लीजिएगा, है कि नहीं? सब्जी खाते कि नहीं खाते? तो बाजार जाते हैं नहीं जाते? जब जाते हैं तो साइकिल है तो साइकिल उठाए, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल उठाए, फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर चले। लेकिन ईमानदारी से बोलना, रसूल पाक की महफिल है, झूठ मत बोलना। जब घर से निकलते हो तो क्या बीबी सलाम करती है? बोलिए बोलो, करता क्या? मुझे ऐसे देख रहा है, मुझे बाप घर वाला बोल बोल बोलो बोलो बोलो, अरे सलाम करती है, जो सच्चाई बोलना चाहिए, नहीं करती है जी, बोलिए भाई नहीं ना। हाँ, सुभान अल्लाह, अच्छे लोग हैं। अरे हम लोग सुन्नी लोग झूठ काहे बोलेंगे, मोबाइल में बोल लेते हैं, है कि नहीं? मोबाइल में बढ़िया बोलते हैं, बोले कहाँ है तो कटक में, घर में सुतल है, आराम से है, खर्राटा ले रहा है, कटक में, फरिश्ता उठा के पटक दिया ना, कटक के बदले बोलेगा। तो मैं तवज्जो हो ज़हन हाजिर रखे। बताइए, आप घर से निकलते हैं, क्या बीवी सलाम करती है? बाजार को जाते बीवी सलाम करती है, यही बोलती जल्दी जाइएगा जी, जल्दी आइएगा जी, बड़ी गप्पी है जी, जिधर रहते हैं जी उधर रह जाते हैं जी, सब्जी ले आइएगा जी, जल्दी आइएगा जी, जल्दी जाइएगा जी। ठीक बोल रहे हैं जी, तो बोलो ने जी, सुभान अल्लाह, आइएगा जी, जाइएगा जी, खाइएगा जी, मगर सलाम कहाँ गया जी? ऐसा होता है। कुछ बहनें ऐसी भी है, इल्ला माशाअल्लाह, जो अपने शौहर को घर से निकलते वक्त सलाम करती है। लेकिन याद रखना बहनों, जब भी घर से शौहर निकले तो बीवियों को चाहिए कि शौहर को सलाम करे। अगर वो सलाम करती है तो शौहर सलामती के साथ बाजार जाएगा, उसे कांटा कर नहीं सकता, कोई हादसा नहीं हो सकता। इसलिए बीवी ने सलामती की दुआ दे दी है। लेकिन सलाम कब करेगी? रमजान, ईद और बोली बकरीद, वो भी एम लगा के। क्या कहना है, ईद के रोज बड़ा, वो भी बढ़िया सूट लाए, अच्छा, वरना सिवई तितिर भीतिर हो जाए।
बाल बच्चा कनपट्टी लाल हो जाए, इतना भयानक है। अगर बढ़िया सूट लाए तो ठीक है, गलत बोल रहे बोलिए, अरे बोलो ना भाई। हाँ वो भी ईद के रोज ऐसे दरवाजे पे रहे, जैसे ईद की नमाज पढ़ के आइएगा बीवी दरवाजे पे रही और मचलते रहे, और जैसी दरवाजे पे पहुंचे बोले सलाम, बोली वालेकुम सलाम। अरे अचानक हजरत अगर रोजाना घर जाए, एक बच्चा इन्हीं का बेटा अचानक बोले अब, तो बोले बेटा फरिश्ता ये तो जिन कहां से आ गया, अचानक कभी नहीं बोला था, ये अचानक कहां से आवाज आ गई। तो मेरे दोस्तों हजरत भी चौंक जाएंगे, नकीब सुन्नत भी चौंकेंगे, चौंकेंगे नहीं चौंकेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ साल भर में एक बार दरवाजे के सामने अचानक अभी बोले वालेकुम सलाम, बोलिए बोले क्या हो रहा है, बोले हाय जी आपको कुछ बुझा रहा है जी, साल भर के सलाम है जी। क्या आपको क्या बुझा रहा है जी, आपको साल भर के सलाम है जी। लेकिन बहनों ईद और बोलिए बकरीद वो भी बढ़िया सूट मिला तो, वरना मुंह इतना टेढ़ा हो जाएगा आपको बुझाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त मेरी मां बहनों से मेरी गुजारिश है, अपील है, शौहर जैसा भी लाए कपड़ा, शौहर जैसा भी लाए लेना, मुस्कुरा कर लेना, फातिमा का सुन्नत है, ले लेना, दिल को मत तोड़ना। अपनी औकात के बलबूते पे लाया है वो इंसान, मत से दिल मत तोड़ना, मुस्कुरा के लेना, जैसे भी लाए बड़ा अच्छा लाए है भाई है। जब ये कहे तो शौहर का सीना ऊंचा हो जाए, बोलो सुन। इसलिए मैं आपसे मैं गुजारिश करना चाहता, अच्छा बताइए ये लोग मेरी माँ बहनें ईद और बकरीदिन करती है जी, और बोले आप लोग कब कब करते हैं, आप लोग कब कब करते हैं? अच्छा बताइए, शौहर का मर्तबा ऊंचा है बीवी है? अरे डरते का है, उन लोग सोच रहा है किधर वाला बोले। तो शौहर का मर्तबा रब ने ऊंचा किया, बोलो सुभान अल्लाह। शौहर का मर्तबा रब ने ऊंचा किया है, तो ऊंचा वाला काम करे। तो कितने लोग ऊंचा वाला जो सलाम करे उसे 70 ने किया, और जो सलाम का जवाब दे उसे जो सलाम करे उसे एक तारीख में 70 ने किया, एक तारीख 90 ने किया, एक तारीख में आए 100 ने किया। अक्सर उलमा 70 की बयान करते हैं, जो सलाम का जवाब दे उसे 10, तो 70 लीजिएगा कि 10 बोलिए, अरे बोलो ना भाई 70 कितने लोग लीजिएगा? हम भी हाथ उठाते, उठाइए सुभान अल्लाह, उठाइए ना सलाह। 70 लेने में नेकी लेने में हाथ नहीं उठता, हाथ उठाए सुभान अल्लाह। ए बेटा उठा रे बेटा, कॉलेज फोक्सी उठाओ उठाओ बेटा, उठाओ मेरे लाल, हाँ सुभान अल्लाह। तो पता चला कि 70 लेना है और 10 देना। कल से किधर 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 समझ रहे हैं? हाँ अपनी बीवी जैसे जाइएगा अस्सलाम वालेकुम, जब मेरा रब कई बार इरशाद फरमाता है कि शौहर का मर्तबा ऊंचा तो नेकी ज्यादा मेरा हो तेरा कम, अस्सलाम वालेकुम। और जैसी बीवी कल क्या अभी जलसे के बाद घर पहुंचे बोले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। साल भर में एक बार सलाम कीजिएगा, वो भी आपको बताएगी इनको क्या हो गया है, नहीं हाँ एक बार सलाम कीजिएगा, वो भी मुस्कुराएगी, वालेकुम सलाम। अब तो जवान चचा जैसे आदमी अगर चाची को सलाम करे तो चाची बोले बुढ़वा से ठिया गया है, 80 बरस 84 साल का बुढ़ा ये पहली बार सलाम कर रहा है, नाती पोता के बाद ये सलाम कर रहा है। तो मेरे दोस्त शर्माइए का मत, मेरे नबी ने, हम सबके नबी ने जब हजरत आयशा को जब नबी सलाम कर सकते हैं तो नबी का गुलाम सलाम क्यों नहीं कर सकता है? नबी को उम्मती सलाम क्यों नहीं कर सकता है? अली मर्तज़ा शेरे खुदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो जब मेरे अली सलाम कर सकते हैं तो अली का गुलाम सलाम क्यों नहीं कर सकता है? तो कल से किधर कितने लोग सलाम कीजिए कल से बीवी को बताइए, तो हाथ उठाइए, देखना चाहते हैं, उठाओ ना बस, उठा पैगाम भी दिए कि अली का उठाओ, सब लोग उठाइए, शादीशुदा नहीं तो क्या होगा, हम दुआ कर देंगे जल्दी शादी हो जाएगी, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि कल से सलाम करें, जब सलाम करेंगे कभी झगड़ा नहीं हो, कभी लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि दोनों में सलामती की दवाएं चल रही। इसलिए आपसे मेरी अपील है कल से चालू करें, मात्र 11 सलाम करें। कितना
यार जिधर से आइए अस्सलाम वालेकुम, ये बोली वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अब ये सोचे कि रोजाना सलाम करते हैं, आज आने दीजिए। हाय हाय, अब जैसी दरवाजे पहुंचेगा बीवी बोलेगी अस्सलाम वालेकुम, सलाम करेगी कि नहीं? सलाम चालू होगा कि नहीं? एक दिन सलाम कीजिएगा, दूसरे दिन सलाम कीजिएगा, तीसरे दिन सलाम कीजिएगा, चौथे रोज सलाम कीजिएगा, छठे रोज सलाम कीजिएगा, बीबी का गैर जाग उठेगा, वो बेचैन हो जाएगी, वो बेकरार हो जाएगी। मेरा शौहर सलाम करे, मेरा सरताज सलाम करे, मेरा आका सलाम करे, मेरा रहनुमा सलाम करे, मेरा पेशवा सलाम करे। आज आने दीजिए, पहले मैं सलाम करूंगी। सलाम चालू होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब पता चला झगड़ा कभी होगा, मान लीजिए खेत में काम करके दुकान से वापस आए और मूड खराब होगा, आज अगर नहीं खाना बनाई होगी तो 2.5 किलो का हथौड़ा देंगे। ऐसा होता है ना, मूड खराब होता है, कभी कभी होता है ना, क्या जमा के देंगे। आज इतना बजे 2 बज गया नहीं बनाए, ऐसा इंसान है हम लोग हैं, फरिश्ता तो है नहीं। कभी तो ऐसा मूड बनता है ना, बनता है ना, अरे मुड़ी हिला रहे लोग, है कि नहीं? बनता है, जमा कर देंगे, 2.5 किलो का थोड़ा बरसा ही देंगे। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही दरवाजे पे कदम रखे हैं, बीवी की निगाहें आप पे पड़ी है, आपकी निगाहें बीवी के चेहरे पे पड़ी है, और जैसे पड़ रही थी कितने में बीवी मुस्कुरा के बोल उठी अस्सलाम वालेकुम। तो बताइए मारिएगा? बोले वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ठंडा जाइए, इत्मीनान हो जाइएगा, बैठ जाइएगा। जब बैठिएगा तो बोले कि खाना पीना बना, बोले थोड़ी सी देर है, बोले कोई बात नहीं चलेगा, इत्मीनान से हम बैठे। अगर नहीं सलाम की होती और जैसे कहते खाना बनाई है, बोले कि थोड़ी सी अभी देर है, बोले देर है तो किस बात का देर है? ये हो देर नहीं है, ले जमा के ले क्या कर रही थी दिन भर में, है कि नहीं? पिता थी नहीं, मगर बाहर सलाम जो नफरत को रोक दे, बाहर सलाम जो भाई और भाई के दुश्मनों को मोहब्बत में मिला दे। बोलो सुभान अल्लाह। दुश्मन को भाई बना दे, अरे सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। बेटा याद रखना, तू हाथ नहीं उठा रहा था, स्कूल को जाना। मैं मानता हूँ तुम्हारी शादी नहीं हुई, बीवी को नहीं करना, लेकिन सुन, जब तुम मदरसे को जाना, माँ को सलाम करके जाना, स्कूल को जाना, बहनों को सलाम करके जाना, चाचा को सलाम करके जाना, चाची को सलाम करके जाना। मोहल्ले से गुजरना, कोई भी नजर आवे, मर्दे मुसलमान नजर आवे, नबी का कलमा पढ़ने वाला आवे, नबी का शेदाई आवे, मुजाहिदे मिल्लत का शेदाई मिल गौसे बंगाला का गोला मिल जाए, सलाम करना। तो जब गली से गुजरेगा, स्कूल जा रहा है, जब सलाम करेगा आते जाते में, तो घर वाले बोलेंगे, मोहल्ले वाले बोलेंगे किसका बेटा है, बड़ा नेक लगता है, जब जब गुजरता है सबको सलाम करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अब यहाँ से पॉइंट, ये मेरी माँ बहनें कहिए कि कुरान पढ़ती है, बोलिए। और आप लोग बोलने में लग जाते हैं क्या? कुरान शरीफ पढ़ती माँ बहनें? कुरान शरीफ पढ़ती है, रोजाना तिलावत करती है? वाह सुभान अल्लाह। धारावाहिक नहीं देखती है? हाँ, सीरियल नहीं देखती है? गोपी बहू नहीं देखती है? ले धारावाहिक, दे धारावाहिक, ले सीरियल, दे सीरियल, ले चैनल, दे चैनल, बदलने के पर बदलते रहे। अब बोले कुरान शरीफ पढ़ती है, 12 कुरान शरीफ पढ़ती है कि नहीं? हजरत 2000 कुरान पढ़ते रहेगी तो कुरान पढ़ने में क्या पढ़ती है हम ही पूछ रहे। लेकिन याद रखना, ये बहनों, अपने घर को सजाना चाहती हो, अपने मुकद्दर को चमकाना चाहती हो, तो कुरान पाक को हाथ में ले लीजिए। इसलिए तू क्या कुरान पढ़ेगी? अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बेटी सकीना कुरान उठाओ। नन्ही सकीना है, इमाम हुसैन कुरान लेके सकीना को बुलाते हैं, बेटी कुरान लेके आओ। मैदान करबला है, सकीना कुरान लेके आगे बैठ जाती है, छोटी छोटी सी सकीना आंचल संभाली है। इमाम पाक मैदान करबला की बालू की रेतों में कहते, बेटी आ जाओ, मैं तुझे करबला में कुरान शुरू करूंगा।
इमाम हुसैन कुरान शुरू कराने लगते हैं, पढ़ाते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। जैसे पढ़ाना शुरू करते हैं सकीना पढ़ती जा रही। इमाम हुसैन कभी कुरान को देखते हैं, कभी सकीना को देखते। सकीना को देखते हुए इमाम हुसैन की आंखों से आंसू आए। आंसू के कतरे जब कुरान के औरत पे टपक नहीं था कि सकीना निगाहें उठा के देखती है तो बाबा की आंखों से आंसू है। सकीना उठी और बाबा के दामन पकड़े, बोली बाबा लोग तो मदरसे में किसी की बेटी या बेटा मदरसे में पढ़ता है, कुरान तो कोई बाबा आपकी बेटी तो मक्के में कुरान नहीं पढ़ी बल्कि मदीने में ना कुरान शुरू नहीं की है बल्कि करबला में शुरू की है। आपको तो खुश होना चाहिए बाबा, रो क्यों रहे हैं बाबा, कहो ना बाबा। इतने में इमाम हुसैन जवाब देते हैं, बेटी मैदान करबला में बेटी तेरे बाबा ने कुरान तो शुरू करा दिया है, खत्म कौन कराएगा, खत्म कौन कराएगा। मैं कहना चाहता हूँ ए मेरी माँ बहनों, कुरान को पढ़ो और अपने घरों में रहमत की बारिश लाओ के ताकि आज घर। लोग कहते हैं मौलाना साहब मेरा घर बांध दीजिए, बोले काहे बरकतें नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता। हाँ बरकतें नहीं, शैतान है तो शैतान में तो सुबह शाम आपके घर ही में घूमता है, घूमता है कि नहीं घूमता। आपने देखा होगा कि टीवी चैनल में, माँ बहन गौर से सुने, कि चैनल जब चलता है तो उसमें शादी ब्याह होती कि नहीं, नमक नमक मोह चलता कि नहीं चलता। जब शादी होती है तो उसमें आग जलने के बाद उसमें पंडित वहां पर मंत्र पढ़ता है। जब पढ़ता है उसको पढ़ने के बाद शंख फूंकता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस घर में टीवी, जो मुसलमान के घर में शंख की आवाज किसके घर में है? हिंदू घर में। टीवी आपके यहाँ अगर तुम्हारी बीवी देखेगी यार आवाज खोलोगे, हाँ तो जब आवाज वो धारावाहिक जब देखेगी मेरी माँ बहने, तो उस धारावाहिक में टीवी में देख रहा है कि अग्नि है, वो लड़की फेरा लगा रही है, दूल्हा वो जिसके पति वो क्या नाम है कपड़े को बांध करके फेरा 7 फेरा लगा रहा है। उस वक्त पंडित वो मंत्र पढ़ता है, आपके घर में टीवी चले और आवाज आपके घरों में फैल, आवाज गूंज आपके कमरे में गूंज रहे, मकान में गूंजे और कहिएगा कि गैर के यहाँ आपके घर में मंत्रों की आवाज है, आपके घरों में कह लीजिए कि वो शंखों की आवाज है, आपके घरों में कुरान की आवाज होनी चाहिए दादा। मैं कहता हूं, अरे शंकराचार्य ने कुरान पढ़ के बता दी कि कुरान में है क्या। बोलो सुभान अल्लाह। पंडित राजेंद्र प्रसाद रेडियो से ससरामी ने क्या कहा है, एक शेर मुलाजा फरमाए। नबी के अवानामा, पंडित राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि नबी के अवानामा खेता थालिया नामा आलिशान लागेला और आकाशवा से धरती महान लागेला और नबी के अवानामा खेत थालिया नामा आलिशान लागेला और नबी की मीठी मीठी बोली हो बोले कुरान लागेला हो कुरान लागेला। एक शेर बड़ा अच्छा शेर उन्होंने लिखा कि अबू जहिल मुट्ठी में कंकर जो लाया तो सारी कार ने उस कलमा पढ़ाया, ये मोज़ेज़ा देखा अबू जहल तो परेशान लागेला वो परेशान लागेला। बताना मकसद ये है मुसलमानों कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। ये बच्चे हैं, याद रखना, अगर तुम जिस मुल्क में रहते हो, जिस हिंदुस्तान में रहते हो, अपने बच्चे को दीनी तालीम भी दीजिए और दुनियावी तालीम भी दीजिए, आला से आला तालीम दीजिए। आज मैं आज के सामने कुछ बातें और करना चाहता हूँ। आज हमारी कौम की बेटियां दो पहलू के दर बदर की ठोकर खा रही है, हर जगह पर नहीं, कभी कभी तो आपको देखने को मिलता है कि मोबाइल के जरिए से हमारी
हमारी कौम की बेटियां कैरों के साथ भागने पे मजबूर हो जाती हैं, ये मोबाइल के जरिए है। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो मोबाइल के जरिए से दो वजह से हमारी कौम की बेटियां दरबदर की ठोकरें खा रही हैं। एक वजह वो मोबाइल है और एक वजह है जिस दिन से मुसलमान डिमांड करना शुरू कर दिया है, हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी किताब में पढ़े हो डिमांड करना? कौन सी शरीयत में देखा है कि लड़की के बाप से गरीब लड़की के बाप से हाथ फैला के भीख मांगने का? आप उस लड़की के बाप से भीख मांगते हैं, कोई गाड़ी मांगता है, कोई हीरो होंडा मांगता है, कोई पैसा मांगता है। वो गरीब जो बड़ी अरमान से बेटी को पाला है, बड़ी प्यार से बेटी को पाला है, अब उस इंसान के सामने हाथ फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आज हमारी कौम की बेटियां जो गरीब बच्चियां हैं वो छुप के रोती है, जो गरीब बेटियां हैं, जो गरीब लड़की के बाप, जो बाप गरीब है, वो जो रिक्शा चलाने वाला मजदूर की बेटी है, रिक्शा चलाने वाला वो पर गरीब, जिसके पास बेटियां हैं बेटे नहीं है, जिसके पास बेटा है वो फख्र करता है। और से सुनो, मैं कहना यह चाहता हूँ, आज हमारी कौम की बेटियां मजबूरी ये है कि आज वजह यह है, मौलाना कहोगे कि वो मोबाइल के जरिए से, आज से 15 साल मेरे यहाँ मोबाइल नहीं था, मेरे पास नहीं था, आपके पास नहीं थे। मैं मानता हूँ मोबाइल सहूलियत की चीज है, इंटरनेट का जमाना है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों खबरदार उन बच्चों को ना दिया जाए जो बच्चा अभी शादीशुदा ना हो, उन बच्चों को ना दिया जाए। इसलिए अच्छे लोग मोबाइल के जरिए से भटक जा रहे हैं। अरे हम और आप किस खेत के मूली हैं? कह लीजिए कि अच्छे क्या अल्लाह के वली शैतान के बहकावे में भटक जाते हैं। याद रखें अपने ये मुसलमान जो आज हम लोग कहलाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, मगर ये बात याद रखना कि डिमांड मत कीजिएगा। आज वो बच्चियां रोती हैं जो बड़े घराने की बेटियां की जब शादी होती है पैसे वाले की, तो वो गरीब बच्चियां सिसक के रहती हैं, काश मेरे बाबा भी मालदार होते, काश मेरे बाबा भी पैसे वाले होते, तो मेरे हाथ में हल्दी लगी, मैं भी दुल्हन बन जाती, मैं भी सुहागन बन जाती, मेरी भी शादी हो जाती, मैं भी ससुराल चली जाती, मेरा भी घर बस जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये डिमांड करने वालों गौर से सुनना, डिमांड करना नाजायज हराम है। अगर बाप मांगता है तो बाप गुनहगार है, भाई मांगता है तो भाई गुनहगार है, बहन मांगती है तो बहन गुनहगार है। जो भी डिमांड करता है, डिमांड करना नाजायज हराम। इसलिए दोस्तों खबरदार, कोई नहीं भागेगा। नारायण रिसालत। देखिए कितने लोग जा रहे हैं, उनको देखिए तो कौन लोग। अच्छा मौका मिला आप लोगों को, बहुत अच्छा मौका मिला। जाइए जाइए जाइए, देर मत कीजिए, बैठिए बैठ जाइए, बस 10 मिनट 2 मिनट बैठ जा मेरा भाई, बैठ जा चाचा, बैठ जा चाचा, थोड़ा सुनिए मेरे ये बच्चा को सुनिए चाचा। थोड़ी देर में बोलना चाह रहा हूँ, कुल मुख्तसर में खास बातें में बोल रहा हूँ, इसलिए डिमांडें बंद कर दीजिए। कुछ लोग आज ऐसे, लड़का का बाप इतना खतरनाक होता है कि लड़की के बाप से कहता है समधी साहब हम क्या मांगेंगे, काहे मांगेंगे समधी साहब, हम तो जान ही रहे अपन बेटिया को हीरो होंडा देवे कीजिएगा, हम काहे मांगेंगे समधी साहब, अपन बेटिया को सोफा सेट देवे कीजिएगा, हम काहे को मांगेंगे समधी साहब, आप अपनी बेटिया को फ्रिज देवे कीजिएगा, हम काहे मांगेंगे। ऐसे बोल रहा है, सब लिया हुआ बेटा खरीद कर रख दिया है, देवे कीजिएगा, देवे कीजिएगा। ऐसा होता है नहीं होता, ऐसा होता। और लड़का का बाप बोलता क्या बोले, फला जगह तो 1,75,000 बोल रहा था, जैसे लग रहा है कि बैल बेच रहा है ना, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं होता भाई। इसलिए खुदा के वास्ते डिमांडें मत कीजिए। जो डिमांड किया वो मालदार हुआ है, करोड़पतिया बना है। मान लीजिए कि जो डिमांड किया हीरो होंडा, ठीक है, लड़की के बाप ने दे दिया, फ्रिज मांगा, फ्रिज दे दिया, सोफा सेट देने के बाद सब कुछ दे दिया। 15 दिन के बाद बेटा जुदा हो गया, अलग हो गया, फर्क हो गया, इलादा हो गया, तो बताइए फ्रिज का पानी कौन पिएगा? बुढ़वा पिएगा?
कुटाएगा कौन? खबर में फरिश्ते किसको मारेंगे? सीरीज ले, सोफा सेट ले। अच्छा, मोटरसाइकिल और हीरो होंडा का धुआं कौन उड़ाएगा? बेटा उड़ाएगा बुढ़वा। बेटा झूठों नहीं पिटाएगा बुढ़वा जी, फरिश्ते वैसे मारेंगे, बहुत मारेंगे। तू ही मुंह खोला था, ले यही वाला हीरो होंडा ले, सोफा सेट ले, गर्म पानी नहीं नरम पानी ले। इतना पीटेंगे फरिश्ते, उसका जवाब नहीं है। लेकिन कहना यह चाहता हो, खबरदार खबरदार, अपनी बेटियों को दरबदर की ठोकरें मत खाने दो। कौम की बेटियों को दरबदर की ठोकरें मत खाने दो। आज अखबारों में पढ़ते होंगे, जिसका नाम मदीना खातून है, जिसका नाम गुलशन खातून है, उस बच्चियों का नाम देखने के बाद उसके बाद बगल में किसी और का नाम होता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जो दूसरे का नाम हो जाए, अखबार आप पढ़ रहे हैं, एक तरफ आपका मदीना खातून नाम लिखा है, दूसरे तरफ नाम पढ़ेंगे पांव तले जमीन निकल जाएगी, आंखों से आंसू आएंगे, सोचने में मजबूर हो जाएंगे और बोल उठेंगे, काश ये लड़की अगर मिल जाती तो मैं गोली मार देता। इसने पूरे मुसलमान के नाम पे कलंक लगाई है। अरे तू उसे गोली क्यों मारेगा उस लड़की को? अरे अपने जमीन पे गोली मार, तू डिमांड बंद कर दिया होता, वो लड़की दरबदर की ठोकर नहीं खाती, गैरों के साथ नहीं जाती। इसलिए मुसलमानों, डिमांडे अच्छे कितने लोग करिएगा? अगर हाथ उठाइए तो डिमांड कितने लोग करिएगा? डिमांड कितने लोग करिएगा? पूरा सुधर गए। कितने लोग डिमांड नहीं करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सुभान अल्लाह। पूरा उठा ले लिया आप भाई साहब, उठाई नहीं। बहरहाल तो मैं अर्ज करना चाहता हूं आखिरी एक पॉइंट। सलाम चालू में झगड़ा होगा, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को सलाम करेंगे। ऐसा अभी दौर हो गया है कि मान लीजिए मेहमानी आप चले गए, रिश्तेदार ससुराल गए, और जैसे ही पहुंचेगा तो गोद में जो बच्चा रहता है ना, छोटा सा बच्चा, वो नाना बोल सकता, मामू बोल सकता, भाजा बोल सकता, भैया बोल सकता, चचा बोल सकता। वो बच्चा को माँ हाथ पकड़ती है, और जब बच्चा मेहमान जाने लगे तो इसको हाथ पकड़े, टाटा टाटा बोल दे, मामू टाटा बोल, टाटा। पूरे झारखंड नहीं, पूरे उड़ीसा घुमा देगी उसका हाथ, है कि नहीं? ये होता नहीं होता है। मगर काश ये मेरी बहन तो अपने बेटे को कहती होती, ए बेटा बोलना, मामू जान जा रहे हैं, ए लाल बोलना अस्सलाम वालेकुम मामू जान को कह देना, नाना जान को कह देना, बेटा बोलना मेरे लाल, बोलना मेरे प्यारे। खुदा की कसम, वो बच्चा तूतड़ा की जुबान से अगर वो बच्चा बोल उठे, नाना जान अस्सलाम वालेकुम, माही के गोद में बच्चा है, 70 नेकियां ले लिया, नाना को 10 दे दिया। क्या? इसलिए मेरे दोस्त, माँ बहनों से मेरी अपील है कि बच्चों को टाटा माटा मत कहिए, स्कूल जाए ये सिखाइए, बेटा घर से निकलो तो माँ को सलाम करके जाना, टाटा मत कहना। ए बेटा टाटा मत बोल, घाटा हो सकता है, सलाम बोल तो सलामती के साथ जाएगा, कांटा भी नहीं तुझे गड़े। इसलिए मेरी माँ बहनों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को सलाम सिखाएं, सलाम पढ़ने और बोलने का तरीका सिखाएं। इसलिए अपने बच्चे को दीनी तालीम दे, ताकि बच्चा माँ की ममता को भी जान सके, बाप की शफ़क़तों को पहचान सके। और डिमांडे बंद कर दीजिए। एक पॉइंट और, अभी स्टॉल चला है, स्टॉल समझते हैं? अरे लड़कियां जो बांध रही है ना, कहां से बांधती? क्या स्टॉल ये जो यहाँ बांधती, सिर्फ आंख दिखाई देता। मैं पूछना चाहता हूँ कहां से चला, बताओ। मेरे माल सुन करके बोल रहा है बुढ़वा, चचा बोल रहे हैं, एक तकरीर और सुने मेरी, तो बंबई से चला। और कौन बांधती थी? वो लड़कियां जो गलत जगह पे जाया करती थी, ताकि बाप न पहचान सके, भाई न पहचान सके, रिश्तेदार न पहचान सके। ईमानदारी से बोलिए, यहाँ पर वो लड़की उधर से स्टॉल बांध करके पार हुए, बाप यहाँ मौजूद रहे, बैठे रहे, मौलाना साहब के साथ गप सड़क करे, बातचीत के दौरान में वो बेटी लड़की पार हो जाए, बाप पहचान पाएगा कि मेरी बेटी पार हुई? नहीं, इधर से गुजरी नहीं, क्योंकि स्टॉल इस तरह बांधती है, पता ही चलता है कि इसकी बेटी है या इसकी। नहीं समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा आप लोग, इधर नहीं समझ पाते, हम लोग तरफ समझ जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, किसकी बेटी है या पता नहीं किसकी बेटी है, हमारी बेटी है किसकी बेटी है। तो ये हमारी कौम की बेटियां भी स्टॉल बांध रही हैं, और गैर मुस्लिम की बेटियां भी
स्टोल बांध रही है। अब मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से कटक इम्तिहान देने के लिए या जहाँ स्टेशन में हम लोग उतरे, क्या नाम है, जाजपुर, जहाँ पर हम लोग उतरे, तो जाजपुर यहाँ से लड़कियां जाएंगी बस से, मान ली बस के 4 लड़कियां जा रही है इम्तिहान देने, वो मैट्रिक का हो, ये BA का हो, ये MA का हो, यहाँ तक कि कुछ लड़के भी नौजवान इम्तिहान देने जा रहे हैं, बस में खड़े हो गए, इम्तिहान तो देना है, जा ही रहे हैं, लड़कियां देर में पहुंची, इसलिए कि पहले से सब लोग सीट में बैठे हुए, कुछ लड़के खड़े हो गए, लड़कियां भी खड़ी हो गई, हजरत भी घर से निकल, वो हजरत भी वहां जा रहे थे, कुछ शायर भी लोग जा रहे थे, कुछ यहाँ के गांव के नौजवान भी गाड़ी में सीट में बैठे हैं, मगर लड़कियां बांधी है, स्टोल बांध करके खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसलिए कि जब स्टोल लेकर के वो बच्चा स्टोल बांधी खड़ी है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप सीट दे सकते? नहीं देंगे। क्या नकीब अहले सुन्नत देंगे? नहीं देंगे। क्या मजहर हुसैन साहब देंगे? नहीं देंगे। ये कह लीजिए कि ये सारे साजिद वगैरह देंगे? नहीं देंगे। ये सारे उलामा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? का मौलाना पता नहीं किसकी बेटी है, लेकिन उसी जगह पर जो बच्चियां समुद्र गाड़ी में खड़ी है बस में, मगर उसी बस में वो कुछ लड़कियां हैं जो चेहरे पे निकाब लगा कर खड़ी हैं। इमाम खड़े हो जाएंगे, हजरत नकीब मेरे सुने सोचेंगे कि मेरे सामने निकाबपोश बच्ची खड़ी रहे, मैं बैठ के जाऊं, ये मेरे ईमान की गैरत नहीं कि मैं बैठ के जाऊं, इसलिए बहन बैठ जा, मैं खड़ा होके जाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी बच्चियों को स्टोल नहीं निकाब दो, ताकि दुनिया के हर मजहब के मानने वाले लोग कहने पे मजबूर हो जाए कि कौमे मुस्लिम की बेटी जा। और याद रखना, ये निगाहें कुरान पढ़ने और मस्जिद के मीनारों को देखने के लिए और इबादत करने के लिए अल्लाह ने बनाए। कभी भी किसी कौम की, किसी गैर मुस्लिम की बेटियों पे निगाहें मत डालना। कलमा पढ़ने वाला, नबी का दीवाना कहलाने वालों, मुजाहिद मिल्लत का सेनाई कहलाने वालों, जवानों खबरदार, वो खा हिंदू की बेटी हो या ईसाई की बेटी हो, किसी मजहब की बेटी हो, खबरदार कभी उंगली मत उठाना, निगाहें मत उठाना। अरे उठाना तो बहन समझकर उठाना, माँ समझकर उठाना, खबरदार कभी गलत निगाहें मत उठाना। यही वो कौम है जब मक्के के सरजमीन पे, मदीने के सरजमीन पर जब यहूदियों नसारा अपनी बेटियों को तिजारत करने जब जाते थे, तो अपनी बेटियों को मुसलमान के यहाँ छोड़कर जाते थे, और ये कहते थे कि मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन किसी की इज्जत पे कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आज हमारी वो बच्ची, जिस बच्ची को इज्जत को तार तार कर दिया गया, जिसका नाम आसिफा, जो बच्ची छोटी सी थी, बच्ची जंगल में टहलती रही, जालिमों ने बेदर्दी के साथ उसे पकड़ लिया। माँ चीखती होगी, बाबा बचा लो, बाबा संभालो, बाबा, बाबा मेरी माँ का है, माँ चीखती रही, मगर जालिमों ने जुल्म के हद कर दिया है। मैं इतना कहूंगा कि ऐसा काम जिस जालिमों ने किया है, मौला उसे फांसी तक उसे पहुंचा दे, अल्लाह उसे फांसी उसे दे। सरकार, हर मर्द मुसलमान ये कहे मोदी सरकार से, जो जुल्म किया है उस तरह सजा उसकी होनी चाहिए। कोई भी मजहब की बेटियां हो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ कभी मत करना। मैं आपको पैगाम देता हूं, का वो बेटी गौसे आजम का दामन। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी लग रहा है जलसा शुरू हो गया, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोले। तो हजरत मेरे सरकार जब मेराज से वापस आए, तो हजरत आयशा ने, मेरे सरकार जब करीब पहुंचती है हजरत आयशा, तो हजरत आयशा मुस्कुराती, मेरे सरकार भी मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा मांग, क्या मांगना चाहती है? आज जो भी मांगेगी आज मैं दूंगा, मांग क्या मांगना चाहती है? खुदा की कसम हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह जो भी मांगोगी आप देंगे? कहा मांग के तो देख।
इतना कहना था। अगर मेरी माँ बहनों को कहा जाए, अगर आप अपने घर में अपनी बीवी से कहिए कि आज मांग, आज जो भी मांगेगी आज बंदा देगा, मांग क्या मांगती है, तो बीवी बोलेगी सुनिए ना 2 भरी सोना ला दीजिए ना। सोना के सेवा सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना कुछ नहीं, यही बोलेगी। मगर हजरत आयशा मांगती क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर हम अपनी बीवी को बोले कि मांग क्या मांगना चाहती है, आज मूड में है, प्रोग्राम करके आया हो, माल लेकर आया हो, तो हाँ प्रोग्राम करके हम बोलेंगे ना, वो बोलेंगे है कि नहीं, समझ रहे हैं। तुमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये होता मगर हजरत आयशा है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मेरे आका फरमाते हैं आयशा मांग क्या मांगना चाहती है, आज जो भी मांगना चाहती मांग, जो भी मांगेगी आज मोहम्मद देगा। मांग क्या मांगना चाहती है, हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो क्या मैं अपने बाबा से मशवरा करूं। हाय 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 हाय, मेरे आका फरमाते आयशा मैं समझ गया, मेरे यार से मशवरा करना चाहती तो जा। अब वहां हजरत आयशा जाती है, बड़ी तेजी के साथ दौड़ती चली जा रही, हाँफ रही है, मुस्कुरा रही है। सरकार बोले हैं जो मांगेगी, भाई क्या मांगूंगी, बाबा से पूछूंगी तब मांगूंगी, बाबा से पूछूंगी तब मांगूंगी, मचलती जा रही। इतने में हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने मकान में है, हंसते हुए अंदर जा दाखिल होती है। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर के बारगाह हजरत आयशा सलाम करती, अर्ज करने के बाद कहती आयशा क्या बात है बेटी, बड़ी मुस्कुराते हुए आई हो, क्या बात है कहो। इतना कहना हजरत आयशा कहती है ए बाबा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाए हैं, ए आयशा मांग क्या मांगना चाहती है, आज जो भी मांगेगी आज मैं दूंगा मांग। इतना कहना था, खुदा की कसम हजरत आयशा जवाब देती है, हजरत सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं ए बेटी मेरे पैगंबर ने ये कहा है जो भी मांगना है मांग। कहा हाँ बाबा। इतना कहना था, कहा बेटी तू अगर मुझसे मशवरा लेना चाहती तो सुन जा और कहना या रसूल अल्लाह ए मेरे आका आप मेराज में गए, अल्लाह से राजो न्यास की बातें हुई, उसमें से एक बात मुझे बता दीजिए। ए बेटी जा यही मांग, ये बेटी जा यही मांग। अब हजरत आयशा वहां से चली है, जैसी चलने लगी तो मेरे आका फरमाते सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ये बेटी याद रखना नबी जो बताएंगे फिर मुझे बताना, बोलो सुभान अल्लाह। अब वहां से आयशा चली है, तेजी के साथ भागती चली जा रही है। हजरत आका दो जहां सरवरे कौनैन की बारगाह में पहुंचती है। इतने मेरे आका सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते आयशा आ गई। कहा सरकार आ गई, कहा मेरे यार ने क्या मशवरा दिया, मेरे यार ने क्या मशवरा दिया, ये आयशा बोल। इतना कहना था, हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह ए मेरे आका आप मेराज में गए, राजो न्यास की बातें हुए, उसमें से सरकार एक बात बता दीजिए, मैं यही मांग रही हूँ। इतना कहना था, मेरे नबी मुस्कुरा उठे और फरमाते मेरे यार ने मांगा भी तो दुनियावी बन के नहीं बल्कि वहां की बातें मांगा है। ये आयशा सुन, मेरे रब ने फरमाया है कि एक इंसान, गौर से सुनिएगा, रब का ऐलान है कि एक इंसान दूसरे इंसान के दिल को जो जोड़ता है अल्लाह ताला उस इंसान को बगैर हिसाबो किताब किए हुए अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। पता ये चला आज मुसलमान तो एक भाई दूसरे भाई में झगड़ा पे झगड़ा है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को देख नहीं पाता है, जो हसद ज़दा है, हसद करता है, कीना रखता है, गालियां